नमस्कार। आज का टॉपिक कुछ ऐसा है जो हम सबके फ़ोन में है, हमारे घरों में, और मतलब धीरे-धीरे हमारे दिमाग में भी अपनी जगह बना रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। सवाल ये है कि जब मशीनें इतनी स्मार्ट होती जा रही हैं, तो इंसान होने का मतलब क्या रह जाएगा? और ये सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये हमारे वजूद का सवाल बन गया है। बिल्कुल। हम सब महसूस कर रहे हैं कि कुछ बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है। हाँ, और इसी बदलाव को समझने के लिए हमारे पास एक जबरदस्त सोर्स है। ये एक लेख है जिसे राइटर और जर्नलिस्ट अजामिल ने लिखा है। अच्छा। इसका टाइटल ही बहुत कुछ कह देता है, मनुष्य वह मशीन जो सांस लेती है। कमाल का है टाइटल। ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में इंसानियत की सांसों की बात करता है ना? ये लेख सिर्फ फैक्ट्स नहीं देता, बल्कि इमोशंस और रिश्तों के चश्मे से एआई को देखता है, जो इसे बहुत खास बनाता है। और जानते हैं, इस लेख को पढ़ते हुए मुझे पाब्लो नेरूदा की एक लाइन बार बार याद आ रही थी, जिसका जिक्र अजामिल भी करते हैं। कौन सी? नेरूदा ने कहा था, बहुत सी मशीनें हैं, पर वे तब तक सांस नहीं ले सकती जब तक उन्हें चलाने के लिए मनुष्य की सांस ना हो। वाह, मतलब मशीनें कितनी भी ताकतवर हों, उन्हें चलाने वाली, उन्हें मकसद देने वाली चेतना तो इंसान की ही है। एग्जैक्टली। तो आज हम इसी बात की गहराई में उतरेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि नेरूदा की ये बात आज के एआई के दौर में कितनी सच है। क्या वाकई इंसान की सांस, उसका अनुभव, उसकी भावनाएं आज भी सबसे ज्यादा मायने रखती हैं? चलिए इस पर खुलकर बात करते हैं। जरूर, चलिए शुरू करते हैं। तो इस पूरी बहस को समझने के लिए लेख में कहानी है एक दादा और उनकी पोती की। मुझे लगता है हम सब इसे रिलेट कर पाएंगे। हाँ। पहले जब पोती को गणित में कोई दिक्कत होती थी, तो वो भागकर अपने दादा के पास जाती थी। थे कभी डांटते, कभी प्यार से सिखाते। वो सवाल जवाब का छोटा सा पल, वो सिर्फ पढ़ाई नहीं थी। नहीं, वो एक कनेक्शन था, एक रिश्ता था। हाँ, एक साझा पल था। जवाब सही आया या गलत, वो बात की बात थी। असली बात वो साथ बैठकर की गई कोशिश थी। उस कोशिश में जो वो अपनापन था, वो कीमती था। बिल्कुल। लेकिन फिर जैसा कि आजकल हो रहा है, एक दिन सब बदल गया। पोती ने अपने दादा से कहा, और ये लाइन मुझे वाकई चुभ गई। क्या कहा? उसने कहा, बाबा, अब मुझे ट्यूशन की जरूरत नहीं, मैं यहाँ सब सवालों का जवाब खुद पा सकती हूँ। और उसने अपने हाथ में पकड़े एक डिवाइस की तरफ इशारा किया। ये तो हर दूसरे घर की कहानी बनती जा रही है। सही बात है। और यहाँ लेख एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। उस लड़की को जवाब तो मिल गया, लेकिन क्या उस जवाब की कीमत पर कुछ खो दिया? क्या उस डिवाइस के जवाब में वो प्यार था जो उसके दादा की आंखों में चमकता था? देखिए, यहाँ एक दूसरा नजरिया भी हो सकता है। क्या हम सिचुएशन को लेकर कुछ ज्यादा ही भावुक या निराशावादी हो रहे हैं? अच्छा, कैसे? आखिर उस बच्ची को तुरंत मदद मिल गई, उसका समय बचा, वो आत्मनिर्भर बन रही है। क्या हम पुरानी पीढ़ी के लोग टेक्नोलॉजी को शक की नजर से देख रहे हैं, क्योंकि हम उसके साथ बड़े नहीं हुए? ये सवाल बहुत वाजिब है, और शायद लेख का इरादा टेक्नोलॉजी को गलत ठहराना है भी नहीं। मेरे ख्याल से मुद्दा सुविधा या इफिशिएंसी को गलत ठहराने का नहीं है। मुद्दा है उस सुविधा की छिपी हुई कीमत को पहचानने का। मतलब? मशीन ने उसे व्हाट का जवाब दे दिया, सवाल का हल क्या है, लेकिन दादा उसे हाउ और वाई सिखा रहे थे। सवाल को कैसे हल करें और सीखना क्यों जरूरी है। हाँ। वो उसे सिर्फ गणित नहीं, बल्कि धैर्य और मेहनत करना भी सिखा रहे थे। वो जो रिश्ता था, वो सीखने की प्रक्रिया का एक खूबसूरत साइड इफेक्ट था। खूबसूरत साइड इफेक्ट, वाह। अब हमारे पास प्रक्रिया नहीं, सिर्फ नतीजा है। और शायद यही वो बारीक दरार है जो टेक्नोलॉजी हमारे रिश्तों में डाल रही है। आपने बहुत अच्छी बात कही। और इसी कहानी में दादा अपनी पोती को निराश नहीं करते, बल्कि उसे एक बहुत ही कमाल की बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि असली सुपर कंप्यूटर तो उसके भीतर है। हाँ, ये लेख का सबसे शक्तिशाली रूपक है। दादा उसे समझाते हैं कि तुम्हारे पास जो डिवाइस है वो कुछ भी नहीं, असली मशीन तुम हो। वो कहते हैं तुम्हारे पास दुनिया का सबसे एडवांस कैमरा है, तुम्हारी आंखें, जो केवल देखती नहीं, महसूस भी करती हैं। हाँ, तुम्हारे पास बेस्ट माइक्रोफोन्स हैं, तुम्हारे कान, जो केवल आवाज नहीं, अनकहे दर्द और खुशी को भी सुनते हैं। और प्रोसेसर यानी मस्तिष्क? बिल्कुल, तुम्हारे पास एक प्रोसेसर है, तुम्हारा मस्तिष्क, जो सिर्फ डेटा नहीं, यादें और अनुभव सहेजता है। और सबसे बढ़कर तुम्हारे पास एक सर्वर है, तुम्हारा दिल, जहां से प्यार, दया और कल्पना जन्म लेती है। सही।
ये रूपक बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें एक खतरा भी छुपा है। खतरा? कैसा खतरा? जब हम खुद को एक जैविक सुपर कंप्यूटर की तरह देखने लगते हैं तो हम अनजाने में अपनी कीमत भी, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी एफिशिएंसी से आंकने लगते हैं। अच्छा। अगर मेरी याददाश्त कमजोर है तो क्या मैं खराब हार्ड ड्राइव हूं? अगर मैं जल्दी फैसला नहीं ले पाती तो क्या मेरा प्रोसेसर स्लो है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मतलब हम खुद को मशीन के पैमाने पर तौलने लगते हैं। बिल्कुल। शायद हमारी असली ताकत ये नहीं है कि हम एक बेहतर मशीन है, बल्कि ये है कि हम मशीन है ही नहीं। हमारी ताकत हमारी भावनाओं में है, हमारी गलतियों में है, हमारी रिश्तों में है। मशीन डेटा प्रोसेस करती है, हम जिंदगी को महसूस करते हैं। सही। हमारी आंखें सिर्फ पिक्सल नहीं देखती, वो किसी की आंखों में नमी देखकर उसका दर्द समझ जाती हैं। हमारा दिल सिर्फ खून पंप नहीं करता, वो किसी और के लिए धड़कता भी है। और शायद इसीलिए दादा आखिर में कहते हैं, याद रखना, जिस मशीन पर तुम भरोसा करती हो उसे बनाने वाली भी यही जीवित मशीन है, मनुष्य। ईश्वर की सबसे सुंदर रचना। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि बनाने वाला हमेशा अपनी बनाई चीज से बड़ा होता है। सही बात है। हम अपनी ही बनाई चीज से अपनी तुलना करने लगे हैं और खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं। यही आज के समय का सबसे बड़ा विरोधाभास है। तो ये सुपर कंप्यूटर वाली बात सोचने पर मजबूर करती है। हमारा दिमाग अनुभव सहेजता है, लेकिन एआई तो सिर्फ जानकारी देता है। क्या यहीं पर ज्ञान और सिर्फ जानकारी का फर्क आ जाता है? बिल्कुल। एआई हमें हर सवाल का जवाब दे सकता है। कुछ भी पूछिए, जवाब सेकंडों में हाजिर है। लेकिन क्या वो हमें वो चीज दे सकता है जो जवाब से भी ज्यादा जरूरी है? जिज्ञासा। हाँ, जिज्ञासा, क्यूरोसिटी। ये एक बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। एक तर्क ये है कि जब जवाब तुरंत मिल जाता है तो सवाल पूछने की मेहनत ही खत्म हो जाती है। सही। हम जवाब तो पा लेते हैं, पर सोचने की कला खो देते हैं। उत्तर तक पहुंचने की वो यात्रा, वो संघर्ष, वो अलग अलग किताबों में सिर खपाना, वही तो दिमाग को तेज करता था। जैसे अब हमें रास्ते याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि गूगल मैप्स है। हम शायद अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन अपने शहर को जानने का जो अनुभव था वो खो रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि क्या एआई हमारी जिज्ञासा का रूप बदल रहा है? मतलब? हो सकता है कि ये छोटी छोटी चीजों की जिज्ञासा को खत्म कर रहा हो ताकि हम बड़े और गहरे सवाल पूछ सकें। अच्छा। जैसे जब एआई मुझे ये बता देता है कि ब्लैक होल कैसे काम करता है, तो मेरे मन में 100 नए सवाल पैदा होते हैं कि क्यों और इसके आगे क्या। शायद ये हमें क्या और कब जैसे सवालों से आजाद करके क्यों और कैसे जैसे दार्शनिक सवालों के लिए फ्री कर रहा है। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मतलब एआई जिज्ञासा को खत्म नहीं कर रहा, बल्कि उसे अपग्रेड कर रहा है। इतने लोग इस मौके का फायदा उठाएंगे। ज्यादातर लोग तो सिर्फ आसान जवाब लेकर ही खुश हो जाएंगे। सही बात है। यहीं पर इंसानी चुनाव की भूमिका आती है। मशीन गणना करती है, वो सोचती नहीं है। शतरंज में कंप्यूटर अरबों चालें कैलकुलेट कर सकता है, पर वो ये महसूस नहीं कर सकता कि जीतने की खुशी या हारने का गम क्या होता है। इंसानी दिमाग की असली खूबी जवाब ढूंढना नहीं, बल्कि बेहतर सवाल गढ़ना है। जिज्ञासा ही हर खोज की माँ है। एआई इस प्रक्रिया को छोटा कर सकता है, और अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो ये हमारी सोचने की क्षमता को पंगु भी बना सकता है। और यहाँ पे एक और बड़े विरोधाभास की तरफ ले जाता है, जिसके बारे में लेख में बात की गई है। मशीनों की परफेक्शन और इंसान की इम्परफेक्शन। हाँ। एआई से चलने वाली मशीनें थकती नहीं, भूलती नहीं, गलती नहीं करती। वो हर तरह से परफेक्ट हैं। और हम इंसान, हम गलतियों का पुतला हैं। लेकिन लेख का तर्क ये है, और मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ, कि इंसान की यही अपूर्णता, यही इम्परफेक्शन ही उसकी सबसे बड़ी खूबी और सुंदरता है। कैसे? हम भूलते हैं तभी तो बुरी यादों से आगे बढ़ पाते हैं। हम थकते हैं तभी तो आराम की कीमत समझते हैं। हम गलतियां करते हैं और उन्हीं गलतियों से सीखकर समझदार बनते हैं। ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या असल जिंदगी में हम अपनी गलतियों और कमियों को सच में इतना सराहते हैं? नहीं सराहते। हम तो हमेशा परफेक्शन के पीछे ही भागते हैं। सोशल मीडिया पर परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं, काम में परफेक्ट होना चाहते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं, लेकिन गहरी सच्चाई यही है कि हमारी कला, हमारा साहित्य, हमारा संगीत, सब कुछ हमारी इसी अपूर्णता से जन्मा है। एक मशीन कभी गालिब की शायरी नहीं लिख सकती क्योंकि उसने कभी दिल टूटने का दर्द महसूस नहीं किया। एक एआई कभी वैन गॉग की पेंटिंग नहीं बना सकता क्योंकि उसने कभी निराशा और अकेलेपन का अंधेरा नहीं देखा। सही। हमारी रचनात्मकता हमारे घावों से निकलती है।
लेकिन आजकल तो एआई से बनी पेंटिंग्स और म्यूजिक भी आ रहे हैं और वो काफी अच्छे होते हैं। वो अच्छे हो सकते हैं, तकनीकी रूप से परफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन क्या वो महान हो सकते हैं? महान कला वो होती है जो आपको अंदर तक झकझोर दे, जो आपसे एक इंसानी रिश्ता बनाए। एआई पुराने डेटा के पैटर्न को पहचान कर कुछ नया बना सकता है, लेकिन वो अपने अनुभव से कुछ मौलिक नहीं रच सकता, क्योंकि उसके पास कोई अनुभव है ही नहीं। हाँ, ये तो है। उसकी कोई जिंदगी नहीं है और इसीलिए उसकी कोई मौत भी नहीं है। मौत, ये गहरा कनेक्शन है। बिल्कुल। मशीनें मौत से नहीं डरती क्योंकि वे जीवित ही नहीं है। इंसान जानता है कि उसका समय सीमित है और यही नश्वरता का एहसास उसे कुछ रचने, प्यार करने और हर पल को जीने के लिए प्रेरित करता है। सही। पूरा होने की प्रेरणा देता है। हमारी कमजोरियां ही असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत है। क्या बात है। और शायद यहीं पर जिम्मेदारी का सवाल आता है। बिल्कुल। जब हमारे हाथ में इतनी शक्तिशाली तकनीक है तो उसे संभालने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। लेख का अंतिम हिस्सा इसी पर फोकस करता है। हाँ, और ये सबसे जरूरी हिस्सा है। एआई हमारे समय की एक महान उपलब्धि है, इसे नकारना बेवकूफ़ी होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम ड्राइवर की सीट पर बैठे हैं या हमने स्टीयरिंग व्हील मशीन को सौंप दिया है। और इसी को लेकर लेख में एक बहुत ही पावरफुल चेतावनी दी गई है। मैं उसे यहाँ कोट करना चाहूंगा। तकनीक तब तक वरदान है जब तक वो मनुष्य की संवेदना की दासी है, और अभिशाप तब बनती है जब मनुष्य उसकी दास्ता स्वीकार कर लेता है। यहाँ दास्ता स्वीकार कर लेना का मतलब समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम तकनीक का इस्तेमाल करना छोड़ दें। इसका मतलब है जब हम अपने छोटे बड़े फैसलों के लिए, अपनी सोच के लिए और अपनी रचनात्मकता के लिए पूरी तरह से मशीनों पर निर्भर हो जाएं। जब हम ये मानने लगें कि मशीन का फैसला हमसे बेहतर है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो डेटा पर आधारित है। जब हम ये सोचना बंद कर दें कि हमें क्या खाना है, कहाँ घूमना है, किससे दोस्ती करनी है, और सब कुछ एक एल्गोरिथम पर छोड़ दें। बिल्कुल। जब मशीनें हमारी जगह सोचने लगती हैं तो हमारी अपनी सोचने की क्षमता कमजोर होने लगती है, उसमें जंग लगने लगती है। सही। ये एक सहायक उपकरण के तौर पर तकनीक का इस्तेमाल करने और उस पर पूरी तरह निर्भर हो जाने के बीच की एक बहुत महीन रेखा है। हमें उस रेखा को पहचानना और उसका सम्मान करना होगा। तकनीक को एक काबिल असिस्टेंट की तरह देखना चाहिए, अपने मालिक की तरह नहीं। तो आखिर में बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरू किया था। नेरुदा की वो लाइन कि मशीनें सांस नहीं ले सकती। बिल्कुल। इंसान ही है जो इन बेजान मशीनों में जान डालता है, उन्हें मकसद देता है। एआई एक बहुत तेज और शक्तिशाली औजार हो सकता है, लेकिन औजार को किस दिशा में चलाना है ये तय करने वाला दिमाग और उसे महसूस करने वाला दिल हमेशा इंसान का ही होना चाहिए। लेख का अंतिम विचार इस पूरी चर्चा को बहुत खूबसूरती से समेटता है। हाँ, उसे दोहराते हैं। मशीनें चलती हैं डेटा पर, मनुष्य चलता है दिल पर। मशीनें बनाती हैं औजार, मनुष्य बनाता है संसार। ये पंक्तियां सब कुछ साफ कर देती हैं। डेटा और दिल, औजार और संसार, एक गणना पर आधारित है, दूसरा संवेदना और कल्पना पर। सही। हमें दोनों चाहिए, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि कौन किसकी सेवा के लिए बना है। और ये बताना बहुत जरूरी है कि ये सारी गहरे विचार और विश्लेषण साहित्यकार और पत्रकार अजामिल के लेख मनुष्य वो मशीन जो सांस लेती है से लिए गए हैं। हाँ, उनके इस बेहतरीन काम के लिए उन्हें पूरा श्रेय मिलना चाहिए। निश्चित रूप से ये एक ऐसा लेख है जिसे हम सबको पढ़ना और उस पर सोचना चाहिए। तो आज के इस बातचीत को खत्म करते हुए हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। ये सवाल इसी चर्चा से निकला है, पर हमें भविष्य की तरफ देखने के लिए मजबूर करता है। सवाल ये है, अगर एआई हमारे सभी पुराने और मुश्किल सवालों के जवाब दे सकती है, तो इंसानियत अब कौन से नए और गहरे सवाल पूछने के लिए आजाद होगी? ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल है। शायद हमारा काम अब उत्तर ढूंढना नहीं, बल्कि बेहतर और ज्यादा मानवीय सवाल पूछना बन जाएगा।